जब आपको एक बार क्षमा किया है परमेश्वर ने, दूसरा नेक्स्ट कदम, अगला कदम आपके लिए बढ़ोतरी की कदम होगी। जब पतरस ने उस मौके पर क्षमा को प्राप्त किया है, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आने के बाद जब वे खड़ा होकर प्रचार करता था, एक ही प्रचार में ही 3000 लोग मन फिराए थे। वचन में लिखा हुआ है, जब प्रचार कर रहा था पतरस, उस वचन से लोगों की दिल छिद रहा था। इतना प्रभु ने पतरस को इस्तेमाल किया था। कारण क्या है? क्षमा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था पतरस। वैसे ही आपने क्षमा को प्राप्त किया, आपने भी बपतिस्मा पाया। अभी दाखरस खत्म नहीं हुई, मेरा प्रभु मौजूद है, अच्छा दाखरस अभी भी बाकी है। हालेलुया। उस अच्छा दाखरस के लिए, अच्छा अनुभव के लिए, अच्छे आशीषों के लिए अभी भी उम्मीद रखकर बैठो। प्रभु के सामने क्षमा के लिए बैठो, प्रभु तुम्हारे जीवन को बदलने पर है। अगर साउथ इंडिया में जाओगे, वहां पर अपनी जाति के हिसाब से कलिसियाएं हैं। रेड्डी लोगों की कलिसिया में ही जाएंगे, चौधरी की कलिसिया में ही जाएगा, कुम्हार की पास्टर के कलिसिया में ही जाएगा। यह है घमंड, जीवन की घमंड, जीवन की घमंड है। और उस अमीर व्यक्ति छोटे कलिसिया में आके आराधना नहीं करता है, वो सोचता है ये मेरा स्टेटस के बराबर कलिसिया नहीं है। और उस भविष्यवक्ता से कहता है, तू जा करके एक व्यभिचारी से शादी करना। सोसाइटी में एक पहचान दिलाया, फिर भी उसने मेरे साथ धोखाबाजी की, बच्चा भी पैदा करी, फिर मुझे छोड़ के, बच्चा को भी छोड़ के वो भाग गई है। ऐसी स्त्री को मैं फिर से ले आऊं? हर एक वक्त परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के साथ में अच्छा ही है, पवित्र ही है। अगर प्रभु ने आपसे कह दिया कि अपनी पड़ोसी को क्षमा करो, इसका मतलब मेरा प्रभु भी क्षमा करने में आगे हैं। परमेश्वर का राज हमेशा आरंभ में राय के दान के समान ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार वचन में लिखी गई है, और एक बड़ा वृक्ष बन जाता है जिसकी छाया में बहुत ही पक्षियां आकर के आराम कर पाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु का काम शुरुआत के समय में छोटा सा हो सकता है, परंतु जब उस अंतिम स्थिति में पहुंचने वाली है, उस अंत के समय पर अगर आप देखोगे, उसकी आरंभ से अंत बहुत ही चौड़ा आपको मिल जाएगा। प्रभु का वचन यही कहता है, परमेश्वर का राह या मार्ग हमेशा शुरुआत में सकरा होता है, लेकिन अंत में वे तुम्हें चौड़ाई में लेकर चलेंगे। लेकिन शैतान की रास्ता आरंभ में चौड़ा होगा, लेकिन अंत में वो सकरा हो जाएगा। और वैसे ही जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तब हमेशा एक उम्मीद के साथ आकर के बैठे। जब उम्मीद के साथ आकर के बैठेंगे, जब आशा के साथ बैठेंगे, प्रभु की वचन हमें मजबूत करता है और हमें हकीकत या हमारे अंदर एहसास दिलाता है कि आशा किया गया उस प्राण को प्रभु तृप्त करता है। आमीन। जब आशा ही नहीं है, जब उम्मीद ही नहीं है, प्रभु आपको तृप्त करने में मुश्किल हो जाती है। तुम्हारी आशा को पूरा करने में संभव नहीं हो सकता, असंभव होगा, मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा एक उम्मीद, हमेशा एक आशा लेकर के दिल में आप प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दबे हुए दिल के साथ बैठे हो, या अगर आप कुछ भय के साथ बैठे हो,
कुछ उलझनों के साथ बैठे हो या कुछ बीमारियों से शिफा पाने के लिए बैठे हो, तो एक उम्मीद रखकर बैठो कि आज प्रभु मुझसे बातें करेंगे, मेरी इस हाल में से निकालने के मार्ग मुझे बताएंगे। तब भी हम उस उम्मीद को पूरा होते हुए वचन के द्वारा हम देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर का राज क्षमा पर निर्भर होके खड़ा किया जाता है। हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर का राज क्षमा की बुनियाद पर बनाया जाता है, जिसकी या जिस परमेश्वर की राज्य की भरपूरी को आप महसूस करना चाहते हो, उसकी भरपूरी क्षमा पर ही निर्भर हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की वचन पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय में लिखी हुई है कि जब भी आप प्रभु भोज के लिए आप परमेश्वर की मेज के निकट आओगे, आप अपने आप को परखे और अपने आप को जांचे कि क्या हमसे कोई गलती हुई। परमेश्वर का राज्य की अनुभव हमारे जीवन में क्षमा की बुनियाद पर बनाया जाता है। प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाते हुए यही उन्हें सिखाया है प्रार्थना करने के लिए कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इसी धरती पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपनी अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारी अपराधों को क्षमा कर। यही पर ही आपकी प्रार्थना में ही आपका कुछ छुपा हुआ है। ये को बंद कर दीजिए। इस प्रार्थना में ही हमारी क्षमा की जो बुनियाद है, हमें परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करना चाहिए। इसी क्षमा पर ही हमारा जीवन में परमेश्वर के स्वर्ग को अनुभव करने का दरवाजा खोल सकता है या खुल सकती है। लेकिन अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया है, तो हमारी अपराधों को भी परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है, जिस तरह आपने क्षमा किया। आप ऊपर ऊपर से क्षमा किए हैं, दिल की गहराई में उनसे खाया हुआ चोट वैसे ही है, तो वैसे ही प्रभु आपको क्षमा करेंगे। और आप उनको वैसे नामों से कह दिया कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन बदला के लिए देख रहे हो, तो वैसे ही प्रभु आपको भी क्षमा करेंगे। वैसे ही क्षमा करेंगे, लेकिन बदला प्रभु जरूर लेंगे, क्योंकि आपने उनके अपने पड़ोसियों के साथ भी वैसे ही व्यवहार आपने किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कहता है कि देखो, जो मनुष्य आपको जिस तरह करते हुए तुम देखना चाहते हो, वैसे ही तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। जो आपकी पड़ोसी हैं, आपके साथ किस प्रकार के व्यवहार करते हुए आप चाहते हो, उसी की प्रकार की व्यवहार आपको भी करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति था, उसने अपनी मालिक के पास 1000 तलांत वे कर्जा लेकर बैठा था। इस 1000 रुपया या इस 1000 तलांतों को चुकाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था। पैसा ना होने के कारण वे इधर उधर भटकता हुआ रहा और मालिक ने उनको बुला लिया और उनसे पूछा है कि भाई, तुम मेरा जो पैसे ले रखे हो वो पैसे तुमने नहीं दिए, कब दोगे? उसने बोला, मेरे पास पैसा है नहीं जनाब,
मैं कहां से ला करके चुकाऊंगा, लेकिन चुकाऊंगा जरूर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मालिक कहते जा, तू अपने बच्चों को बेच ले, अपनी पति पत्नी को बेच ले, तुम अपने आप को बेच ले, कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा पैसे चाहिए। तू जा मेरे पैसे लेकर आ। और उनको पता चलता है मालिक को कि इसके पास कुछ है ही नहीं, ये चुका नहीं सकता है, लेकिन ऊपर से कह रहा है कि मैं चुकाऊंगा लेकिन मुझे टाइम दो। तब मालिक उस पर तरस खाता है, कहता है चलो ठीक है, तुम चुका नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार किसी से उधार लेके ऐसा ना करें। तो क्षमा कर दिया। जिसने 1000 रुपया की क्षमा पाया था, उसने किसी और को 10 रुपया कर्जा दे रखा है। यहां पर 1000 रुपया की क्षमा इसने पाया, माफी पाया, और किसी को इसने 10 रुपया दे रखा है। 10 रुपया लिया हुआ उस व्यक्ति इनके सामने आने पर और उसे पकड़ता है, उसे मारता है, क्योंकि इसने 10 रुपया दिया नहीं है, और मार करके उन्हें बंदी गृह में डलवाता है। बंदी गृह में डलवाने के बाद किसी के द्वारा उस मालिक के पास खबर पहुंच जाती है कि जिसने 1000 रुपया की माफी तुमसे पा चुका है, उसने 10 रुपया के खातिर किसी को मार पीट के बंदी गृह में डलवाया। तब मालिक उस 1000 रुपया पाया हुआ व्यक्ति को बुलाकर कहता है कि देखो, तुमने 1000 रुपया की माफी पाया, 1000 रुपया की माफी पाया, लेकिन 10 रुपया की माफी तुम नहीं कर पाए हैं। तो उसको जाना नहीं चाहिए था बंदी गृह में, तुम्हें जाना चाहिए। तुरंत इसे पकड़ के बंदी गृह में भेज देता है। चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाएं, अभी चाहे वो कितना भी आंसू बहाएं, कितने भी रोए, अभी उसको माफी नहीं होएगी, उसको क्षमा नहीं मिलेगी। कारण क्या है? कारण यही है, इसने बहुत कुछ क्षमा पाया, लेकिन थोड़ा बहुत क्षमा ये नहीं कर पाया। 1000 रुपया की माफी पा चुका है, लेकिन 10 रुपया की माफी ये नहीं कर पाया। और ऐसा व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु इसी दृष्टांत को कहते हुए कहता है पतरस से कि हे पतरस, तुमने पूछा है ना कि मैं कितनी बार अपने भाई को मैं क्षमा करूं। मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं, 77 बार उन्हें क्षमा करें। हालेलुया। 77 बार की मतलब यह है कि 7 to the power of 70, 7 to the power of 70, मतलब 7 गुणा 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 7, ऐसे 70 गुणा, कई गुणा, मतलब अनंत। हालेलुया। जब तक इंसान सुधर ना जाए, जब तक आपकी पड़ोसी सुधर ना जाए, तब तक आप उसको क्षमा करते रहे। अगर परमेश्वर ने ऐसा कह दिया इंसान से, तो क्या प्रभु भी ऐसा ही हमारे साथ करता है? मेरा प्रभु अगर उसने एक वचन कह दिया, बिना किए हुए वो कभी नहीं कहता। हालेलुया, हालेलुया। एक अम्मा ने अपने बेटा को महात्मा गांधी जी के पास लेके गई और कहती है, बापूजी, ये जो मेरा लाडला है, यह है ना गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है? गुड़ बहुत खाता है। कितने भी कोशिश करूं इसे छुटाने की, ये छूटता नहीं है, ये छोड़ता नहीं है, खाता ही रहता है गुड़। तो इनको थोड़ा बताना। बापूजी ने बोला कि चलो ठीक है, मैं बताऊंगा, 1 हफ्ता के पास आना, 1 हफ्ता के बाद आना। तो अम्मा थोड़ा सा उदास हो गई, क्योंकि उन्होंने सोची कि बापूजी ने थोड़ा सा डांट देंगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा। लेकिन बोले कि हफ्ता के बाद आओ, कुछ बताया नहीं है।
तो हफ्ता के बाद फिर वापस ले आई। तब बापूजी कहते हैं कि देखो बेटा, गुड़ खाना बहुत खराब आदत है, थोड़ा बहुत खाओ बस चलेगा, लेकिन हमेशा गुड़ ही खाते रहोगे तो खाना कब खाओगे? अगली बार खाओगे तो फिर मैं कुछ ना कुछ करूंगा, गुड़ खाना बंद करो। इस तरह उसे डांट के फिर वापस भेज दिया। फिर किसी ने बापूजी से पूछे कि यही बात पिछले हफ्ता क्या दिए होते, हफ्ता भर आपने इसको इतना परीक्षा क्यों किए हैं बापू? बापू ने बोले, मैं भी गुड़ खाता था, मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी, तो मैं भी गुड़ खाता था, लेकिन मैं खाते हुए इसको कैसे मना करूंगा? मैं खा रहा हूं, फिर मैं किसी को बता नहीं सकता हूं कि भाई तू मत खा। इसलिए मैं पहले हफ्ता टाइम ले लिया हूं कि इस आदत से छूटने के लिए, और मैंने इस आदत को छोड़ के तब मैंने इसको कहा। हालेलुया। सेम। और इस चीज को मुझे लगता है बापूजी हमारे वह परमेश्वर से ही सीख चुके होंगे। मेरा पिता भी, मेरा परमेश्वर भी, अगर वे नहीं पालन करते तो किसी को पालन करने को नहीं कहेंगे। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपसे कह दिया कि अपनी पड़ोसी को क्षमा करो, इसका मतलब मेरा प्रभु भी क्षमा करने में आगे हैं। चाहे कितने भी, कई बार, बहुत बार हमने गलतियां कर चुके हैं, कर ही रहे हैं, फिर भी प्रभु हमें क्षमा कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी क्षमा करने की इसी स्वभाव को प्रभु हमें सिखाने के लिए या बताने के लिए एक भविष्यवक्ता को चुना। एक भविष्यवक्ता को चुना है और उस भविष्यवक्ता से कहता है तू जा करके एक व्यभिचारी से शादी करना। प्रभु आपने क्या कहा? हां, मैं कह रहा हूं तू जा करके एक व्यभिचारी से शादी करो। कैसे? क्यों? क्योंकि इस इज़राइल प्रजा भी जो कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु की वचन के अनुसार चलते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम मसीह लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, जिस प्रकार सीना पीट 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 के कहते हैं, और यही लोग एक व्यभिचारी के समान हैं। और ये मेरे पास आता तो है, लेकिन दुनिया में भी डूबते हैं। जिस मुंह से आराधना करते हैं उसी मुंह से गालियां भी बकते हैं। जिस मुंह से उपवास करते हैं, जिस हृदय से उपवास करते हैं, उसी हृदय से किसी और के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में गलत भी विचार करते हैं। इसी प्रकार की प्रजा है मेरी, इसलिए और इन्हें दिखाने के लिए, इन्हें बताने के लिए तुम जाकर के एक व्यभिचारी से शादी करना। व्यभिचारी का कोई एक मालिक नहीं होता है, व्यभिचारी का अनेक मालिक बनते हैं। आज एक के साथ, कुछ देर के बाद किसी और के साथ, शाम को किसी और के साथ, कल किसी और के साथ होती है व्यभिचारी। ऐसा ही प्रजा बन चुका है मेरा। और ये कहता है मेरा तो मालिक है, लेकिन वो मुझे मालिक मानते ही नहीं है। कहते हैं हम डरते हैं परमेश्वर से, लेकिन उनके हृदय में डर है ही नहीं। ऐसी प्रजा को सुधारने के लिए तू जा, और इन्हें समझना चाहे कि मेरी दर्द क्या है। जाके एक व्यभिचारी से शादी करना। उस भविष्यवक्ता जाता है, व्यभिचारी को शादी करके ले आता है। एक बच्चा पैदा होने तक उस व्यभिचारी इनके साथ रहती है। बच्चा पैदा होते ही बच्चा को छोड़ के भी उस व्यभिचारी भाग जाती है। तब उस भविष्यवक्ता कहता है प्रभु ऐसा हो गया। तब परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, तू जा और फिर लेकर आना। पिता अब क्या कह रहे हो? हां मैं सही कह रहा हूं, तुम जाओ फिर से वापस ले आना। उसी कीचड़ में पड़ा हुआ उस व्यक्ति को मैंने अच्छा घर दिया, मैंने एक आदर दिलाया, सोसाइटी में एक पहचान दिलाया, फिर भी उसने मेरे साथ धोखाबाजी की,
बच्चा भी पैदा करी, फिर मुझे छोड़ के, बच्चा को भी छोड़ के वो भाग गई है, ऐसी स्त्री को मैं फिर से ले आऊं? ऐसा ही तो कर रहे हैं ये भी, ऐसा ही तो कर रहे हैं मेरी प्रजा। जब मैं उन्हें ठीक करता हूं, जब उन्हें मैं अच्छा शिक्षा देता हूं, कुशलता देता हूं, तब तक वो कुछ समय के लिए ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर वही आदत है, फिर वही बोली, फिर वही जाना, फिर वही काम, फिर वही चीजें। बाइबल में लिखा है हर एक दिन अच्छा है, परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा ठहराया, लेकिन हम ढूंढते हैं मकान बनाने के लिए अच्छा दिन कौन सा होता है, शादी के लिए अच्छा दिन कौन सी है, तुम्हारी बच्चा की जन्म कब होती है तुम नहीं जानते हो, वह परमेश्वर के समय के अनुसार जन्म प्राप्त करते हैं। तुम तो उस अच्छा दिन को देख के तो नहीं करोगे ना, अच्छा उस वक्त को देख करके उस बच्चा को पैदा नहीं करोगे। हर एक वक्त परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के साथ में अच्छा ही है, पवित्र ही है। हालेलुया। किसी अच्छा दिन के लिए मेरे पास ना आए, मेरे से ना पूछे कि अच्छा दिन कौन सा है, हमें घर शिफ्टिंग करनी है, मेरे से ना पूछे अच्छा दिन कौन सा है, हमारी बच्चा की शादी करानी है। मैं तो कहता हूं हर एक दिन प्रभु के सामने अच्छा ही है, लेकिन ये जानते हुए भी हम पहुंचते हैं पंडित के पास, पंडित जी से मांगते हैं कि मेरा बच्चा का और उनकी बच्चा का देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, दूसरा ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार की आदतों से हमें बच के रहना जरूरी है। ऐसा ही आदतों से पड़ा हुआ इस प्रजा को परमेश्वर ने क्षमा करते हुए आज तक जीवित रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। लगता है एक एक समय पर कि मैं प्रभु के सामने ईमानदार बन के रहूं, लेकिन आज के बाद इस इतवार खत्म होते ही हमारे गांव में एक औरत है, उनको है ना सेब की जगह अमरूद मिली। कहां? खाने में, या जो बांटता है ना क्रिसमस के समय, जैसे प्रसाद कहते हैं, क्रिसमस के समय जो लेकर आए थे और सब बांट के मिलजुल के खा रहे थे, उनको सेब के जगह अमरूद मिली। देखो उस अगवा को उसने मारने तक पहुंच गई, कलीसिया के बाहर ही एक दूसरों से लड़ाई झगड़ा। अरे इसको तो सेब दिया तुमने, जानबूझ के मुझे अमरूद दी। उन्होंने बोला मैडम जी, बहन जी, कटोरी में पड़ा हुआ है, मैं निकाल के दे रहा हूं, मुझे क्या पता आपको अमरूद आई है। नहीं नहीं, आपने चाट के दिए हैं अमरूद। प्रभु के लोगों के बीच में इस प्रकार के स्वभाव नहीं होना चाहिए। लड़ेलू स्वभाव, झगड़ालू स्वभाव हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो नम्र है धन्य है वे। हालेलुया। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 5, 5वां आयत। धन्य है वे, मत्ती का 5 की 5 कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर अधिकार तभी देगा जब आप नम्र हो, लेकिन नम्रता अगर हमारे अंदर नहीं है, लड़ेलू की स्वभाव, झगड़ालू की स्वभाव, एक दूसरों को देखते हुए जलने की स्वभाव हमारे अंदर है, तो जब तक हम उस स्वभाव से अलग ना होए
तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में अधिकार पाने की दरवाजा को नहीं खोल सकता है। अगर बाय चांस प्रभु ने आपको अधिकार ठहराया, कुछ अधिकार आपके हाथ कर दिया, तो आप है ना लोगों को पीस दोगे, प्रभु के लोगों को पीस दोगे, तुम्हारी अधिकार को आप दुर्विनियोग करोगे, अपने अधिकार को गलत रीति से तुम इस्तेमाल करना शुरू करोगे। कभी भी पास्टर्स, जैसे आने वाले दिनों में जैसे असिस्टेंट पास्टर्स के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में आप लोगों को, कुछ लोगों को अभिषेक करने जा रहे हैं, आप लोग जानिए, कभी भी परमेश्वर की वेदी को तुम्हारी गुस्सा निकालने की जगह के रूप में इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। किसी को भी अपनी इस वेदी से किसी को भी श्राप ना दे, किसी को भी गुस्सा से तुम्हारी पर्सनल व्यक्तिगत रूप की कुछ भी हो और उसकी बदला यहां से ना ले, क्योंकि ये यहां से परमेश्वर की आग जलने की जगह है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है ये। और यहां पर तुमने अगर एक गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया, उसी शब्द उनके जीवन में काम में आ जाता है और उसकी बदला या उसकी सजा या उसकी लेखा प्रभु से आपको भी देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मृत्यु और जीवन हमेशा तुम्हारे जीव में है। हालेलुया। क्षमा करने का स्वभाव हमारे अंदर भरपूरी से होना चाहिए। क्षमा आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर धीरज होती है। जब धीरज नहीं होगा तो आप क्षमा भी नहीं कर सकते हो। हमेशा क्षमा करने वाली स्वभाव हमारे अंदर चाहिए। जब आपको एक बार क्षमा किया है परमेश्वर ने, दूसरा नेक्स्ट कदम, अगला कदम आपके लिए बढ़ोतरी की कदम होगी। आमीन। क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के जीवन में नेक्स्ट कदम बढ़ोतरी की कदम होगा। पतरस प्रभु की चेलों में से सबसे बड़ा उम्र में और प्रभु यीशु मसीहा के साथ साथ घूमता फिरता रहने वाला चेला था। और इस चेला प्रभु के सेवकाई के लिए हम अपना घर को भी खोल दिया है। कफरनहूम में वो रहा करता था और उसी घर को परमेश्वर के लिए दे दिया है उन्होंने। और प्रभु यीशु मसीहा जब भी उस जगह में या जब भी सेवकाई में जाता है, वापस उसी जगह में वापस आ जाता था। आपको याद है, कुछ एक लकवा व्यक्ति को 4 दोस्तों ने मिलकर के एक घर के ऊपर चढ़ के उसी घर को खोल के प्रभु के पास पहुंचाया है और उस घर पतरस का ही था, पतरस का ही घर था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीहा के लिए और प्रभु यीशु मसीहा के पास लोगों को आने देने के लिए पतरस अपना घर को तोड़ने तक तैयार हो गया है। हालेलुया। अगर हम होते, भाई होगा, बीमार होगा बंदा, तुम थोड़ी देर रुक जाते, सबको जाने देते। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, होंगे प्रभु तो अंदर होंगे, लेकिन घर तोड़ने की क्या जरूरत है? पता है कितना कीमत लगती है घर बनाने में। इस प्रकार हम कहते होंगे, लेकिन पतरस ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। पतरस उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय आयत नंबर 59 से लेके 75 तक अगर आप पढ़ोगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 59 से लेके 75वीं आयत तक अगर आप पढ़ोगे, वहां पर पतरस के बारे में लिखा हुआ समाचार हमें पढ़ने को मिल जाती है। प्रभु यीशु मसीहा को सूली पर चढ़ाने का समय आ पहुंची।
और रोमा की फौजियों ने प्रभु यीशु मसीहा को पकड़ चुके हैं। और पकड़ते ही उसी गेत्सेमनी वाटिका में पतरस ने अपनी तलवार निकाल के एक फौज का, एक सैनिक का कान काट देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा पर उनकी मोहब्बत इतनी थी। ऐसे प्रभु यीशु मसीहा को प्रेम किया हुआ पतरस, यीशु मसीहा को जब उन्होंने पकड़ चुके हैं और वहां पर एक लड़की कहती है, मुझे लगता है आप उनमें से एक थे जो यीशु के पीछे, जो गलील से है, उनके पीछे पीछे घूमते फिरते रहते थे, उनमें से आप एक थे। उन्होंने बोला, नहीं, आप मेरे को कब देखे? पतरस को बिना जाने कोई हो सकता है क्या? क्योंकि पतरस प्रभु यीशु मसीहा की बहुत करीब चेला था। उन्होंने इस्राएलियों की गांव गांव घूमकर यीशु मसीहा की प्रचार किए हुए थे और दुष्ट आत्माओं को निकाला था। जब प्रभु ने बोला कि जाओ, दो दो होकर के तुम गांव गांव जाओ, सुसमाचार सुना के आओ, तब हर एक गांव जाकर के, हर एक घर जाकर के सुसमाचार को सुनाकर आया हुआ व्यक्ति था पतरस। पतरस को हर कोई जानते थे, लेकिन पतरस कह रहे, नहीं, मैं तो कभी नहीं जानता उनको, मैं कभी नहीं जाना उनके बारे में, मैं कभी नहीं गया उनके पास। आप किसी और को देख के मुझे समझ रहे हो। देखिए कैसा कह रहा है पतरस, पढ़िए। मैं नहीं जानता, तू क्या कह रहे हो? 72वीं आयत। डेवड़ी में जब वे गए थे, दूसरी दासी उन्हें देखकर कहने लगे, ये भी तो यीशु नासरी के साथ घूमता फिरता था, ये भी यीशु की चेला था। लेकिन वो क्या कह रहा है? वे शपथ खाने लगा, वे शब्द खा खा करके इनकार करने लगा है, जबकि यीशु मसीहा कहते हुए उन्होंने सुना कि शपथ ना खाएं। यीशु मसीहा ने कह चुका कि शपथ ना खाएं कभी भी। फिर भी पतरस यहां पर आखिरी मौके पर आने के बाद वो शपथ खाने लगे कि मैं नहीं जानता। और आगे, थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरा भेद खोल देता है। मतलब वो बोल तो रहा है, लेकिन हृदय से वे इनकार कर नहीं पा रहा था। हृदय में, उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनकी जीवन शैली में छुपा हुआ यीशु को वे छुपा नहीं पा रहा था। लोग पतरस को देख को यीशु को पहचान रहे थे, पतरस को देखते हुए यीशु की चेला समझ रहे थे लोग। लेकिन हमें देख के यीशु की चेला समझते हैं? यीशु की असली विश्वासी समझते हैं? यीशु की अच्छा चेला समझते हैं? नहीं, यीशु के पीछे चलने वाला समझते ही नहीं है हमें। क्यों? हमारा बोली ऐसा नहीं है, हमारी रहन सहन ऐसी नहीं है, हमारी चाल चलन ऐसी नहीं है, हमारी परिवार ऐसी नहीं है। इस कारण यीशु के पीछे या यीशु पर विश्वास करने की लायक, विश्वास करने वाले परिवार भी क्यों ना हो, फिर भी लोग हमें पहचानते नहीं है। मुंह से पतरस तो कह रहा था, लेकिन उनकी बोली से ही भेद उन्हें पता चल रहा है कि ये यीशु का ही चेला है। तब भी पतरस क्या कह रहा है? शपथ खाते हुए और धिक्कारने लगा। हालेलुया। धिक्कारने का मतलब है वे अपने आप को श्राप दे रहा है। नहीं नहीं, अगर मैं उनको जानने वाला होता तो मैं सत्यानाश हो जाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो?
अरे मेरे बच्चों की कसम, मेरी मां की कसम, कसम खाने लगा है। ठीक, इस प्रकार करते हुए, इस प्रकार कहते हुए पतरस ने यीशु मसीहा को इनकार कर चुका है। इतनी बार इनकार करने के बाद भी पतरस ने क्षमा को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। पतरस ने क्षमा को पाया। यीशु मसीहा के साथ जीता हुआ और रहते हुए यीशु मसीहा को इनकार कर चुका है पतरस ने, फिर भी प्रभु यीशु मसीहा जब पतरस से मिल जाता है, हे पतरस तू आ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस कहता है, हां प्रभु, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, प्रेम करता हूं। तो मेरे बच्चों को, मेरे मेमने को या मेरे भेड़ों को चराना। पतरस, क्या तुम मुझसे जरूर सचमुच प्रेम करते हो? पतरस कहते हैं, हां प्रभु, तो मेरे मेमने को चराना। क्या प्रभु, क्या पतरस, फिर से पूछ रहा हूं, मोहब्बत करते हो? हां प्रभु, आप ही जानते हो मैं कितना प्रेम करता हूं आपसे। कितना प्रेम करते? प्रभु नहीं जानता है क्या? जानता है। और इन्होंने किया हुआ इनकारों को भी प्रभु जानता है। प्रभु ने जब पतरस से दोबारा मिला तब यह पूछताछ नहीं किया कि इतना प्रेम करने वाले तुमने इतनी 3 बार तुमने क्यों इनकार किया पतरस? यह नहीं पूछा प्रभु ने। कारण क्या है? कारण यही है, मेरा प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्षमा प्राप्त करते हुए ही हमारे जीवन में एक नया मौका, अध्याय शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब पतरस ने उस मौके पर क्षमा को प्राप्त किया है, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आने के बाद जब वे खड़ा होकर प्रचार करता था, एक ही प्रचार में ही 3000 लोग मन फिराए थे। वचन में लिखा हुआ है, जब प्रचार कर रहा था पतरस, उस वचन से लोगों की दिल छिद रहा था। इतना प्रभु ने पतरस को इस्तेमाल किया था। कारण क्या है? क्षमा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था पतरस। वैसे ही आपने क्षमा को प्राप्त किया, आपने भी बपतिस्मा पाया, आपने भी तो प्रभु के सामने अपने सारे पापों को वहां पर छोड़ दिया है। लेकिन आपके जीवन में इस प्रकार की बदलाव क्यों नहीं आ रही है? इस प्रकार की बदलाव हमारे जीवन में कहां छुप गई है? क्षमा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक दूसरों को हम बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण यही है, क्षमा को प्राप्त किया हुआ तुम उसी क्षमा की कीमत को पहचान नहीं पाए। हालेलुया। जब आप क्षमा की कीमत को पहचानोगे तो प्रभु को छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगे। चाहे लोग कितने भी बोले, तुम धर्म परिवर्तन किया, तुमने अपनी मां बेच दी, तूने अपने देश बेच दी, तुमने वो बेच दी, ये बेच दी। आप कहोगे, मैं इसी शरीर को नाश करने वालों से नहीं डरता, परंतु आत्मा और शरीर को नाश करने वालों से डरता हूं। हालेलुया। जब आप पहचानोगे इसी शब्द को कि आत्मा को नाश करना क्या होता है, शरीर को नाश करना क्या होता है। 70 साल के जीवन के लिए मैं अनंत जीवन को खो नहीं सकता हूं। 70 साल की जिंदगी के लिए मैं अनंत साल की जिंदगी को मैं खो नहीं सकता हूं। चाहे तुम कितने भी बोलना चाहो बोलो, अगर तुम मारना भी हो मुझे, मार दो, फिर भी मेरे अंदर मेरे बाहर यीशु ही यीशु है और यीशु के लिए ही मैं हूं। हालेलुया। इसलिए हम गाना भी गाए हैं, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े।
कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इसलिए पतरस ने एक बार गलती हो गया है पतरस से, फिर दोबारा नहीं किया, फिर दोबारा नहीं किया है। जैसे उस भविष्यवक्ता ने, होशिय्याह भविष्यवक्ता ने एक व्यभिचारी से शादी किया। व्यभिचारी कौन है? याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, हे व्यभिचारियों, इस दुनियादारी से मित्रता परमेश्वर की शत्रुता है। इस दुनियादारी से मोहब्बत करने वाले, स्नेह करने वाले, दुनिया क्या है? पहली यूहन्ना की पुस्तक में पहली दूसरी अध्याय में लिखा हुआ है, दुनिया यही है, आंखों की अभिलाषा, जीवन की घमंड, यही दुनिया है। आंखों की अभिलाषा को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जीवन की घमंड को सैटिस्फाई करते हुए हम आगे चलना चाहते हैं। जीवन की घमंड क्या है? उनके पास है, हम कम थोड़ी है, हम भी कमाएंगे, हम भी लाएंगे, हम भी खरीद लेंगे। जीवन की घमंड कलीसियाओं में भी है। आप इस बात को जानिए, कलीसियाओं में भी जीवन की घमंड, अनदेखी चीजों के रूप में शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। कई कलीसियाओं में जाओगे, एक ही प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे, पैसे वाले ही मिलेंगे उस कलीसिया में। एक और कलीसिया में आप जाओगे, छोटे छोटे लोग ही मिलेंगे। क्यों? इस अमीर व्यक्ति छोटे लोगों के साथ बैठ नहीं सकता। अगर साउथ इंडिया में जाओगे, वहां पर अपनी जाति के हिसाब से कलीसियाएं हैं। रेड्डी लोगों की कलीसिया में ही जाएंगे, चौधरी की कलीसिया में ही जाएगा, कुम्हार की पास्टर के कलीसिया में ही जाएगा। यह है घमंड, जीवन की घमंड, जीवन की घमंड है। और उस अमीर व्यक्ति छोटे कलीसिया में आके आराधना नहीं करता है, वो सोचता है ये मेरा स्टेटस के बराबर कलीसिया नहीं है। यह है जीवन की घमंड। और ये सभी प्रभु की वचन गिनता है इन सारी चीजों को, व्यभिचार के बराबर है। ऐसी बुद्धि हमारे अंदर ना आने दे, ऐसी बुद्धि हमारी कलीसिया में ना आने दे। चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, चाहे गरीब चाहे अमीर, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बाप के बच्चे हम हैं, जो बाप की स्थिति है वही स्थिति बच्चों का भी होगा। बड़े वाले का स्थिति अलग, छोटे का स्थिति अलग नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपने क्षमा को प्राप्त किया है, व्यभिचारियों के समान हम उसी क्षमा को बर्बाद ना करें। जब आपने क्षमा को प्राप्त किया, एक नया अध्याय को अपने जीवन में शुरू करो। असंभव कामों को भी प्रभु तुम्हारे जीवन में संभव करके तुम्हें दिखाएंगे। हालेलुया। चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, फिर भी परमेश्वर तुम्हें पार कराएंगे, क्योंकि हमने क्षमा को पाए हुए लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमेशा प्रभु अभी भी अगर आपने कुछ गलतियों में पड़ चुके हैं, अभी भी प्रभु से दूर हो चुके हैं, कोई बात नहीं, अभी भी आपके लिए मौका है। एक बाप था जिनके 2 बच्चे थे, उन दोनों में छोटा वाला बहुत अच्छाई से पढ़ाई करके आ गया है घर पे और कहता है, अब्बा मेरी जो संपत्ति है, मेरा जो हिस्सा है, मुझे बांट के दे देना। पिताजी उनकी संपत्ति बांट के देने से पहले कहता है, बेटा देखो, जो कुछ हमारा है, जो कुछ मेरा है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो करना है कर दो, जो कहना है कह दो, जाना है जाओ। बेटा कहता है, नहीं, जो मेरी हिस्सा है मुझे दे देना। मैं अपनी बलबूती पर खड़ा होना चाहता हूं, मैं अपनी पैरों पे मैं खड़ा होना चाहता हूं, जो मेरा है मुझे दे दो।
पिताजी बांट के उन्हें दे देता है और दूर देश जाकर के अपनी संपत्ति को व्यर्थ कर देता है, खो देता है। अपने दोस्तों के संग डूबते हुए, चलते हुए और करते हुए हर एक चीज वो खो देता है। जब वे पूरा पैसे खत्म कर देता है, तब कोई दोस्त उसके पास नहीं रहता। तब जब उनको भूख लगती है, कोई दोस्त उनको खाना नहीं दिया, तब वो देखता है काम कहां मिलेगी, और एक जगह जाता है सुअरों को चराने में, और वहां पर खाना थोड़ा सा दे देते थे, और उस खाना खाने से उनकी पेट नहीं भरता था। तब वो क्या करता पता है? सुअर खाने वाली खाना ये खाता था। ऐसी स्थिति में पड़ गया है उस अमीर व्यक्ति का बेटा। जब उनको बुद्धि आई, तब कहता है मेरे पिताजी के घर में काम करने वाले भी, काम करने वालों के घर में काम करने वाले भी इससे अच्छा भोजन खाते हैं। मैं तो अपने पिता का बच्चा हूं, मैं उस पिता की बेटा हूं, ऐसे हो कि मैं ऐसी स्थिति में क्यों? मुझे ऐसी स्थिति आने का कारण एक ही है, मैंने अपने पिता से अलग हो गया। जाऊंगा अपने पिता से पूछूंगा, क्षमा प्राप्त करूंगा, क्षमा करने के लिए मैं गिड़गिड़ाऊंगा मेरा पिता के सामने, और मैं उनसे मांगूंगा कि पिता, मैं तेरा बच्चा रहने के लायक नहीं हूं, अभी मुझे थोड़ा सा काम दे दो, तुम्हारे काम करने वालों में से एक गिनो मुझे, बस काम करते हुए रह जाऊंगा। यही सोच करके वे आने लगता है घर पे। जब वे आता है, अपने पिताजी दूर से ही उन्हें देखता है, देखकर उनके पास दौड़कर जाता है, गले लगाता है और चूमता है और उनसे कहता है, और वो बेटा कहता पापा मैं तो बच्चा बनने नहीं, चुप, तुम तो मेरा बच्चा है, बच्चा ही रहेगा, नहीं मैं दास नहीं होएंगे, तू मेरा बेटा है, बेटा ही रहेगा। पिता, मैं तो बेटा रहने की औकात को मैंने खो दिया, फिर भी पता है पिता वो बेटा दूर से ही आते हुए दूर से ही कैसे देख पाया? पिता भांट के संपत्ति तो दे दिया, बड़ा वाला बच्चा तो है घर में, फिर भी इनका दिल खोया हुआ उस पुत्र के पीछे है। रोज देखता था कि आज मेरे बच्चा आएगा, आज वापस लौट के आएगा, आज उस दुनिया को छोड़ के आएगा मेरे घर, आज आएगा, अभी आएगा, शाम को आएगा। इस प्रकार उम्मीद के साथ पिता घर पे नहीं बैठता था, बाहर ही, घर से बाहर ही बैठ के अपनी बाट जोहता रहता था अपनी बच्चा का। कब आएगा मेरा बेटा? अब आ सकता है, थोड़ी देर में आ सकता है। उम्मीद देखिए, मेरा बच्चा जरूर लौट के आएगा। एक दिन आ ही गया, इसलिए वो दूर से ही देख के उनके पास जाके गले लगाता है। वैसे ही आज तुम्हारी परम पिता तुम्हारे लिए देखता ही रह गया है, तुम्हारे लिए हर हफ्ता देखता है कि आज मेरा बच्ची आएगी, आज मेरा बेटा आएगा, आज मैं उन्हें आशीषित करूंगा, आज मैं उन्हें धोऊंगा, आज मैं उन्हें नया कपड़ा पहनाऊंगा, आज मैं उन्हें नया जूता दे दूंगा, आज मैं उन्हें अंगूठा दे दूंगा। इस प्रकार उम्मीद के साथ हमारी परमपिता हर दिन, हर हफ्ता बैठ के देखता है तुम्हारे लिए। अगर आप उस दुनिया को छोड़ के तुम्हारी पिता के पास वापस आ पाओगे, तो तुम्हारी अधिकार वैसे के तैसे ही है। एक बार घुटने टेक के प्रभु के सम्मुख में, प्रभु आया हूं वापस मैं तेरे सामने, मुझे क्षमा करो, फिर से इस्तेमाल इस्तेमाल करो। अगर तुम कह पाओगे तो मेरा प्रभु पहले से बढ़कर तेजी अभिषेक से आपको इस्तेमाल जरूर करेंगे। अभी दाखरस खत्म नहीं हुई, मेरा प्रभु मौजूद है, अच्छा दाखरस अभी भी बाकी है। हालेलुया।
उस अच्छा दाखरस के लिए, अच्छा अनुभव के लिए, अच्छे आशीषों के लिए अभी भी उम्मीद रखकर बैठो। प्रभु के सामने क्षमा के लिए बैठो। प्रभु तुम्हारे जीवन को बदलने पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के सम्मुख में घुटने टेकते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। फिर से मैं वापस आया हूं। जीवन में मैंने बहुत कुछ खोया,